जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ, अपने गुरुपा की बेटी ज़ीनत। ये मेरा छठा सत्संग है। मैं सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा कि मुझे बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ नेगेटिविटी ने घेर रखा था, तो मैं थोड़ी देर लग जाती है मुझे सत्संग शेयर करने में। लेकिन मैं अपने गुरुपा से प्यारे प्यारे गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। तो पहले मैं उनका मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, और ना दिया शायद हम उसके काबिल नहीं थे या वो हमारे काबिल नहीं था, उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी को प्रणाम करके और फिर गुरुजी की सारी संगत को प्रणाम करती हूँ। इस संगत में, इस सत्संग में अगर या इस शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई गलती होती तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने अपने 5वें सत्संग में बताया कि मुझे ये गुरुजी ने नया रेंट का मकान ब्लेस किया है। वो कहते रहते थे मैं तुझे नया मकान ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी वो अपने 5वें सत्संग में बता चुकी हूँ मैं शुक्राना में कि वहाँ मुझे काफ़ी तंगी होती रही है। लेकिन शायद आजमाइशें भी रब अपने बच्चों की ही लेता है, और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अगर रब मुझे किसी आजमाइश में डालें, मेरे गुरुजी किसी आजमाइश में डालें, तो मुझे इतना सब्र दें कि मैं उनकी हर आजमाइश में पूरी उतरूँ। तो कोशिश कर रही हूँ। आगे अगर गुरुजी अपने चरणों में बैठे रहने दें तो मेरा सौभाग्य है। पता नहीं कब से गुरुजी मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे याद ही नहीं, लेकिन गुरुजी जो मुझे एहसास दिलाते हैं, तो जो थॉट्स मेरे मन में आते हैं, क्योंकि मेरे कई सवाल कई बार ऐसे हो जाते हैं, हमारी तो औकात ही नहीं कि हम गुरुजी से सवाल करें संगत जी। लेकिन ऐसे आता है मन में कि गुरुजी आप मुझसे कब से जुड़े थे, क्योंकि अब मुझे पता है कि कई बार मेरी जान जाते जाते बची है बचपन से ही, और गुरुजी कहते हैं मैं बचपन से ही तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, लाख करोड़ शुक्राना, क्योंकि हमने सौतेली माँ भी देखी है संगत जी। शायद गुरुजी कब से हमारे साथ थे, तो कौन से जन्म की वो नेकी थी मेरी कि गुरुजी ने कई बार मौत के मुंह से बाहर लाया। अब जब मैं इस नए मकान में आई हूँ, इतना अच्छा मकान मिला है, यहाँ पे कोई मुझे अब तंग नहीं करता। मालिक मकान भी बहुत अच्छे हैं संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी का मैसेज आता था तो सब्र कर, मैं तेरे लिए तेरे वास्ते चंगा मकान देखांगा। तो वही उन्होंने, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता संगत जी। बहुत बहुत ही मुसीबत उस मकान में देखी थी मैंने, उतनी ही ठंडक अब मुझे इस मकान में मिलती है। और गुरुजी मुझे इस मकान के बाहर हमारे घर के साथ एक घर मिलती जुलती बालकनी है, वहाँ पे आज तीसरा दिन लगातार मैं देख रही हूँ संगत जी कि एक तितली आती है रोज़। वो 2 मिनट उस गमले पे बैठती है। वो मेरा नहीं, साथ वालों की बालकनी है, उनका एक पुराना सा गमला पड़ा हुआ है, उस पर शायद एलोवेरा है क्या, पुराना कुछ पौधे लगे हैं, तो वो शायद उनको कम ही देखते हैं शायद। तो आज तीसरा दिन है, मैं देख रही हूँ हमारे सामने ही खिड़की है, मैं यहाँ बैठती हूँ, सामने गुरुजी का स्वरूप रखा है, छोटी सी गद्दी लगाई है गुरुजी की इस गरीब बेटी ने। शुक्राना मेरे मालिक का कि मेरे इस गरीब बच्ची के घर में गुरुजी ने अपने कदम रखे हैं, अपनी गद्दी लगाई है, मेरे महाराज ने, मेरे बाबुल ने। तो संगत जी, मैं देख रही हूँ, सॉरी, मैं यही बता रही थी कि आज तीसरा दिन है, रोज़ एक तितली आती है। परसों 2 तितलियाँ आई थी वाइट कलर की, इतना दूधिया वाइट होता है ना, जैसे हल्का सा ग्रीन, बीच में कुछ अजीब सा कलर। तो वो वहाँ पे बैठी, 2 मिनट बैठी, मैं देखा जाके, मैं दूर से पहले देखती रही, तितलियाँ खेल रही हैं दोनों आपस में। फिर मैं उठ के गई खिड़की के पास, मैंने किया जय गुरुजी। अच्छा, तो गुरुजी आप मुझे यहाँ मिलने आए हैं, क्योंकि मैं मन में कई बार सोचती थी जब मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी तितली रूप में आते हैं, तो मैं कई बार कहती थी गुरुजी आज तक आप मुझे तो तितली रूप में नहीं आए हो। हाँ, पहले जिस मकान में रहते थे वहाँ पे एक दिन मैंने ब्लैक कलर की बहुत बड़ी तितली आई थी, तो वो
मतलब मेरी ये गलती हुई कि वो तितली आके मेरे आगे पीछे घूमने लगी, तो मैं उसको फ़ोटो क्लिक करने लगी। जैसे ही मैं फ़ोटो क्लिक करने लगी वो तितली उड़ गई। तो दूसरे दिन मैंने किसी सत्संग में सुना कि मैं तुहानू मिलन आंदा हाँ ते तुसी कैमरे लेके पीछे पै जाते हो, कि मतलब आप फ़ोटो क्लिक करने लगते हो, आप मुझसे नहीं मिलते हो। तो वो उस दिन मैंने कान पकड़, उसके बाद मुझे तितली कम ही दिखी। तो लेकिन उसके बाद मैंने कान पकड़े कि नहीं गुरुजी, अब कभी भी मैं कोई भी आपका मतलब कि जो भी हो, मैं कभी फ़ोटो क्लिक नहीं करूँगी। अब शायद गुरुजी को ये पसंद नहीं है कि हम अपनी उन चीज़ों की, जो गुरुजी के मतलब इतने हमें आशीर्वाद मिलते हैं, हम उनके फ़ोटो शेयर करें। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, मेरी वो गलतफहमी दूर करने के लिए, मुझे मेरी वो गलती दूर करने के लिए। पता नहीं वो गलती मैं कितनी बार कर जाती। संगत जी, उसके बाद अब ये आज भी मैं बैठी थी, अभी मैंने थोड़ा घर का काम वाम ख़त्म किया तो बैठी यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी से अब थोड़ी सी बातें करती हूँ। तो सामने नज़र पड़ी, फिर से तितली आई। इतनी खूबसूरत तितली थी संगत जी, ब्लैक और गोल्डन कलर की, बीच में गोल्डन पे ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए। तो मैं दूर से देख रही थी, मैंने कहा ये ब्लैक तितली है, ब्लैक है। फिर मन हुआ जैसे पास जाके देखूं। फिर मैंने खिड़की खोली तो देखा इतनी खूबसूरत तितली थी संगत जी के जैसे वो मुझे ही देख रही थी। मैंने जय गुरु जी किया तो मतलब वो तितली ऐसे बैठी रही जैसे वो खेल रही थी उस पौधे पे। तो मैंने फिर किया जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो इतनी देर में वो तितली उड़ी और उड़ के आसमान की तरफ चली गई। संगत जी, देखिए गुरु जी की कितनी कृपा है। हम अगर उन्हें दिल से याद करें तो वो फ़ौरन हमें अपने दीदार करवाते हैं। एक और बहुत बड़ा सत्संग शायद मैं सुनाऊंगी संगत जी जल्दी ही इंशाल्लाह। गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी पूरी करनी है कि एक बार मैं बचपन में 5th क्लास में पढ़ती थी। मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, कि मैं 5th क्लास में थी और मैं अपनी मतलब कज़न की शादी में गई थी। मैं 5th क्लास में थी, लेकिन मेरी वो मासी की बेटी, मेरी खाला की बेटी की शादी थी। हम उनकी शादी में गए थे। तो सडनली ये हुआ कि मेहंदी रात के दिन मैं और मेरी जो खाला है उनके देवर की बेटी, हमको किसी ने भेजा कि उधर कोई दर्जी है, वहाँ से कुछ कपड़े ले आओ। तो पुराने घर जब होते थे संगत जी, काफ़ी कोई 30 साल पहले की बात है, हम मतलब छत इकट्ठे मिले होते, कंजस्टेड होते था मकान बड़ा, तो हम छतों से जाते थे मोहल्ले में, छतों से छत क्रॉस करके तो मोहल्ले में जाते थे सामान लेने किसी के घर पे। तो हम छत से जा रहे थे तो उस कज़न के हाथ से मुझे धक्का लगा और मैं दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। तो इतनी सीरियस हो गई कि मुझे मेरे डैडी डायरेक्ट जम्मू से उठा के चंडीगढ़ ले गए। मतलब डॉक्टरों ने, शायद मुझे लगता है कि जैसे मुझे गुरुजी थॉट डालते हैं, गुरुजी मेरे अंग संग तभी से थे, उन्होंने बचपन से मुझे थाम रखा है संगत जी। मैं कुर्बान जाऊं अपने बाबुल पे कि इन्होंने कितनी बार मेरी ये एहसास गुरुजी अब करवाते हैं मुझे, मैं कब कब तेरे साथ था। तो मैं क्या शुक्राना कर पाऊंगी अपने गुरुपा का। मेरी तो जान ही इन पर कुर्बान है, मेरे दिल की हर धड़कन मेरे गुरुपा पर कुर्बान है, इनकी बेटी हूँ मैं। तो जब वो मुझे चंडीगढ़ ले गए तो डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था शायद कि शायद अब ये नहीं बचेगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको वॉमिटिंग हो जाती है तो ये बच जाएगी, अगर ये इसको वॉमिटिंग नहीं हुई तो ये नहीं बचेगी। मैं 5th में पढ़ता बच्चा था, तब मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे फिर मेरी मदर ने बताया था कि डॉक्टर्स ने ऐसा कहा। मेरे दोनों बाजू टूट चुके थे संगत जी, सर पे बहुत गहरी चोट आई थी, तो एक तरफ फेस मेरा पूरा नीला हो गया था, बिल्कुल नीला हो गया था। तो तब क्या हुआ कि संगत जी अचानक कहीं मुझे अपने आप ही उल्टी हुई है और उसमें काफ़ी ब्लड भी आया है। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ठीक हो जाएगी। प्लास्टर वगैरह हुआ मेरे बाजू का, तो दोनों बाजुओं पे मुझे प्लास्टर चढ़ा हुआ था संगत जी। लेकिन जब मुझे घर लाया गया तो मुझे मतलब 10-12 दिन तक कोई होश नहीं था कि मैं किस हालत में हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद आती हैं वो बातें। तो मेरे दाईं तरफ सर पे चोट लगी थी, जिसके वजह से मेरा फेस राइट साइड से पूरा नीला हो गया था, आँख राइट साइड से पूरा, ये गाल मेरा। तो कई दिनों तक मेरी मदर मतलब कि कहीं देसी उपाय करके भी मेरी टकोर भी करते रहे, डॉक्टर्स का इलाज चलता रहा बड़ी मुश्किल से। मतलब
2 महीने लग गए शायद मुझे बेड से उठने में। तब क्या हुआ था कि मेरी राइट आई पे जो थी आईब्रो होती है, इतनी ज़ोर की वो चोट लगी थी, उसकी वजह से मेरी राइट आई की नर्व जो है वो प्रेस हो गई थी। उसकी वजह से मेरी राइट आई में बहुत कम रोशनी, संगत जी बहुत कम रोशनी है राइट आई में, मुझे धुंधला दिखता है। तो अचानक ही मैंने पिछले हफ्ते एक सत्संग सुना कि क्योंकि मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे इस राइट आई से थोड़ा धुंधला दिखता है, तो क्या मेरी ये नज़र ठीक हो जाएगी गुरुजी, मेरी नज़र ये ठीक हो जाएगी। तो पिछले हफ्ते संगत जी मैंने एक सत्संग सुना कि जिसमें सेम प्रॉब्लम किसी आंटी को थी। तो उन्होंने, गुरुजी ने उनको कहा था कि तू रोज़ मुझसे पूछती रहती है कि तेरी आंखों की, दोनों आंखों की रोशनी मैं तेज़ कर दूंगा, तू पीपल के पत्तों को आँखों, मेरा तिलक का टीका लगा के पीपल के पत्तों को अपनी आँखों में 1 घंटा आँखों पे रख के शुक्राना किया कर। तो वही थॉट जैसे मुझे आया कि जैसे गुरुजी ने वो आदेश मुझे ही दिया है, वो हुक्म कि तू ऐसे कर। और मैं बोलूँ, कल देखिए कैसे गुरुजी की क्या कृपा और क्या शुक्राना, हमने क्या करना है संगत जी, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी के लिए। इनका तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, लाजवाब शुक्राना है मेरे गुरु का, अनमोल शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ, अब ये नया मकान शिफ्ट किया, बाहर बालकनी में मैं हैरान हो गई कि मैं बालकनी में गई, मैंने देखा कि 2 छोटे छोटे पीपल के पेड़ लगे हुए हैं बालकनी में। कम से उनके ऊपर कम से कम 12-15 पत्ते अभी नए नए लगे हैं, छोटे छोटे पेड़ कुदरती उगे हुए बालकनी में। मतलब गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा मकान ब्लेस किया कि जिसमें गुरुजी की हर तरफ से कृपा बरस रही है संगत जी। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे गुरुजी महाशिव हैं, महादेव हैं, इस दुनिया के पालनहार हैं। मतलब ज़र्रा ज़र्रा उनके अधीन हैं, ये ज़र्रे ज़र्रे के मालिक हैं संगत जी वो। और उन्होंने ये दिखाया भी है और पल पल दिखाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग बस अपने ही लालच में, अपनी ही सोचों में पड़े रहते हैं। मैं हैरान हो गई देख के कि वो 2 छोटे छोटे पीपल के पेड़, क्योंकि मैं जस्ट सोच रही थी कि गुरुजी अब कहाँ जाऊँगी पीपल के पत्ते लेने, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो गई है अब जम्मू में, तो मुझे ब्लड प्रेशर की बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी धूप लगती है तो मुझे चक्कर आने लगता है। तो जैसे गुरुजी अपनी मतलब के स्वरूप में मुस्कुरा रहे थे, मैं कुदरती उठ के बाहर गई, बालकनी में खड़ी हुई तो देखा मैं, देखिए संगत जी कितना बड़ा सत्संग है कि 2 छोटे छोटे पेड़ लगे हुए। आपने भी अमूमन देखा होगा कि किसी की सीढ़ी पे लग जाता है पीपल का पेड़, किसी के छत पे कुदरती उगाता है पीपल का पेड़, या मतलब मैंने कहा देखो जी, मतलब जैसे गुरुजी ने इंतज़ाम करके रखा हुआ था कि ये पीपल के पत्ते। और मेरा थॉट आया कि 2 पीपल के पत्ते, 4 पत्ते यहाँ से ले और मेरे स्वरूप के आगे रख, इन पर मतलब वही जो तिलक मैं गुरुजी को लगाती हूँ, 4 पत्तों पे तिलक लगा, तो मेरे स्वरूप के साथ टच करके तो इन 2 पत्तों को अपनी आँखों पे रख के तो शुक्राना कर। जैसे मैंने उसमें भी सुना था सत्संग में कि 1 घंटा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहना है। संगत जी कल भी परसों मैंने वो किया, कल मैं भूल गई। तो आप यकीन मानिए परसों जब मैं ये करने लगी, तो उससे पहले मैं आरती कर रही थी। तो मेरे कई बार ऐसा होता है कि मैं गुरुजी के भजन जैसे कर कृपा मेहरा दे साइयाँ, या डुगरी वाले ने कमली बनाया, या जैसे एक भजन मुझे गुरुजी का बहुत ही पसंद है कि चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। ये संगत जी, ये भजन सुन के मैं बहुत रोती हूँ। तो मैं ना ऐसे आरती कर रही थी माँ दुर्गा की और गुरुजी की। तो ये आरती करने के बाद में मैंने एक गाना गाया माता रानी के आगे कि माँ बच्चों की जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये गाना मैं कई बार माँ दुर्गा के आगे बैठ के गाती हूँ, क्योंकि वही अब मेरी माँ है और गुरुजी मेरे बाबूजी हैं। तो संगत जी, ये मैं गा रही थी माँ के आगे, तो सडनली मेरे मन में जैसे गुरुजी की तरफ मैं गाने लगी, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा,
मतलब मैं वो गाना छोड़ के ये गाना गाने लगी कि तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। मुझे आता नहीं था ये गाना, तो मैं बार बार फिर मुझे गुरुजी के स्वरूप की तरफ नज़र गई, तो मैं ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। मतलब उनका कहना था कि तेरी जो नज़र आँखों की धुंधली हो गई है तो मैं वो ठीक करूँगा। संगत जी, इससे बड़ा मैं क्या सच और क्या हकीकत आपको गुरुजी का क्या शुक्राना बताऊं कि ये हकीकत है। आप यकीन करें या ना करें, ये हकीकत है कि ऐसी बात मेरे साथ हुई। ये शुक्राना है गुरुजी का। और कल मैं इस बात को भूल गई थी, कल इस बात को भूल गई थी। और मुझे एक मैसेज और भी मिला, किसी मतलब सत्संग के थ्रू ही मिला कि एक वीडियो किसी ने डाली थी कि आपके लिए गुरुजी का मैसेज है, देखिए क्या है। तो मैं देखने लगी, उसमें था कि आप जो बात भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो, वो भी आप पर मतलब कि किसी नेगेटिविटी की वजह से है, किसी ने आप पे काला जादू किया है जिसकी वजह से आप बार बार कोई ना कोई बात भूल जाते हो। तो कल देखिए कि कल भी मैं यही गाना गा रही थी कि तेरे नैनों के दीप में जलाऊंगा। उसमें आता है कि वो क्या है, एक मंदिर है, मंदिर में एक मूर्त है, वो मूर्त कैसी होती है, मेरे गुरुजी जैसी होती है वो मूर्त। संगत जी, मैं ये गाना गा, लेकिन कल मुझे बिल्कुल माइंड से ये एकदम ऐसे क्लीन हो गया था कि मुझे पान के पत्ते, ये पीपल के पत्ते रखने हैं अपने आँखों पे। तो आज फिर गुरुजी ने दिन को मुझे याद करवाया, तू ऐ नहीं किता। मतलब क्या नहीं किया होगा मैंने। तो जस्ट मुझे माइंड में आया कि अरे पीपल के पत्ते, मैं जैसे गुरुजी ने मुझे दौड़ के वहाँ भेजा, 4 पत्ते मैंने तोड़े। तो गुरुजी के जैसे कहते हैं मन में कि ये इन पे गंगा जल छिड़क, मेरे स्वरूप के पास रख, इनको तिलक कर और फिर इनको उठ के आँखों पे रखना दोनों को। तो 1 घंटा मंत्र वो करना, शुक्राना। संगत जी, अभी भी देखो मैं फिर वो रख के वहाँ पे तो काम करने चली गई घर का, तो वो फिर भूल गई। अब गुरुजी ने मुझे यहाँ बिठाया, तितली रूप में दर्शन दिए और याद करवाया कि ये तुझे अभी ये काम करना है और आज का ये सत्संग शेयर भी करना है। गुरुजी संगत जी, और भी सत्संग दो। आज गुरुजी का मन में मुझे थॉट आ रहा था, सत्संग सुन, सत्संग सुन। तो मैं सत्संग सुनने तो आज ये है कि इसलिए शायद मैं ये शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ कि मुझसे एक गलती भी हुई, उसकी मैं गुरुजी के सामने, सारी संगत के सामने माफ़ी मांगती हूँ। वो गलती भी नहीं थी संगत जी के मंडे के दिन गुरुजी ने पिछले हफ्ते मुझे, वीरवार था, तो कहा कि मैंने चाय बनाई गुरुजी के लिए। तो जैसे थॉट आया कि ये चाय उठा, जहाँ तू जाती है वहाँ पे, वो यहाँ पे हमारे बाहर एक आंटी हैं संगत जी, फूल बेचती हैं मंदिर के बाहर। तो मैं कई बार गुरुजी के नाम की चाय उनको पिला देती थी सर्दियों में। तो ये शायद गुरुजी का हुक्म भी था, वो शायद कुछ बीमार थी। तो देखिए ना, अब किस्मत उन लोगों की, कितनी अच्छी बात थी। तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि जा ये चाय लैके आंटी नू पिला दे, जितों तू फुल लैंदी है उस आंटी नू पिला दे। तो मैंने चाय शाम को डाली बॉटल में, तो चाय के साथ और मैं शायद कुछ रस लेके गई। मैंने कहा चाय और रस उनको देती हूँ, यथाशक्ति जितनी मेरी औकात है संगत जी। तो मैंने चाय ली, मैं गई वहाँ पे, मैंने उनसे फूल लिए। तो वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उनसे कहा मासी आप ठीक नहीं लग रहे हो, ठीक हो कि नहीं? वो कहने लगी नहीं, मुझे किसी ने कुछ किया हुआ है, मुझे खाना नहीं खाया जा रहा है। मैंने कहा आप ये चाय पी लो, शायद आपके लिए प्रसाद भेजा है किसी ने, आप ठीक हो जाओगे। वो कहने लगी नहीं जी मैं नहीं लूँगी, नहीं लूँगी, नहीं। मैं कहूँ, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं ले रही हैं। मैंने कहा आंटी मैं आपको पहले भी पिलाती थी। तो कहने लगी नहीं, लोग मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी किसी ने ऐसे मार दिया। तो मैंने कहा ये चाय का प्रसाद आपके लिए किसी ने भिजवाया है आंटी, आप ये पी लीजिए, ये देखिए ये पीते ही आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनको बहुत बहुत मतलब कि ज़बरदस्ती भी की, बहुत कंपेल किया कि आप ये पी लो। देखिए ना संगत जी, अब अगर वो चाय प्रसाद नहीं पीती है, मैं ज़बरदस्ती किसी, आजकल लोग मतलब कि सही भी बात है कि लोग काला जादू भी बहुत करते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से बाकी वाले भी बदनाम हो जाते हैं। तो मैंने उनके काफ़ी बोला, तो फिर उन्होंने नहीं माना। तो फिर मैंने उनको 10 रुपये दिए। मैंने कहा ये आप चाय के लिए रख लो।
तो मैं वो अब वापस आई तो यहाँ पे एक हमारे घर के बाहर प्रेस वाले भैया कपड़े प्रेस करते हैं संगत जी, तो उनको भी पूछा। मैंने कहा भैया आप प्रसाद की चाय पियोगे? तो कहने लगे नहीं आंटी, मैंने एक बार किसी से प्रसाद लिया था, उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, अब मैं किसी के हाथ का कुछ नहीं खाता हूँ। हाय रब्बा, अब क्या करूँ मैं? गुरुजी से माफ़ी मांगी, घर आई तो मैंने वो प्रसाद चाय खुद पी ली, तो खुद पी ली। आज मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी, एक मैसेज फिर किसी ने डाला था कि आप मतलब कि भोलेनाथ आपको किस किस रूप में मिलने आते हैं और मिले हैं, और मुझे मिले भी हैं शायद संगत जी, कि उन्होंने 2-4 ऑप्शन बताए, और उसमें एक ऑप्शन ये भी बताया कि कहीं पेड़ों के पास आप गुजर रहे थे, आपको बहुत अच्छी खुशबू आई है, तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा था, मैंने आपको देखा, मतलब मैं आपके वहाँ खड़ा, मैंने आपको उस खुशबू के रूप में दर्शन दिए। तो और ऑप्शन उन्होंने बताया, वो तो मेरे साथ हुए नहीं थे संगत जी। लेकिन ये जो हुआ था कि मैं एक बार, अभी 10 दिन पहले की बात होगी, कि मैं शाम के वक्त कहीं से आ रही थी, तो साइड पे बहुत सारा एक IT कॉलेज पड़ता है, उसके साथ ही बाहर पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों से मुझे बहुत ही मीठी, इतनी मीठी खुशबू आई थी कि क्या वो फूलों की थी या शहद की थी, किस चीज़ की खुशबू थी वो मैं कह नहीं सकती कि कितनी खूबसूरत वो खुशबू थी। तो मुझे गुरुजी की उस वक्त याद आई थी कि मैंने कहा शायद गुरुजी मेरे अंग संग हैं, तो मुझे वो मैसेज भी मिला था। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे हर पल, मेरी हर सांस के साथ मेरे रहने का, मुझे इतना प्रोटेक्ट करने का, मुझे इतनी हिफाजत देने का तेरा शुक्राना है मेरे मालिक, मैं कुर्बान जाऊँ आप पर। एक वो सत्संग भी आज मैंने सुना, और मैं गुरुजी, और उन्होंने कहा कि आपको कहीं कुछ खाना या चाय पिलाने को कहा गया था, वो आप खुद ही पी गए थे। कितना बड़ा सत्संग है संगत जी की, मतलब कि गुरुजी ने वापस मुझे, लेकिन मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, भोलेनाथ से, बाबा भोलेनाथ से, कि मतलब देखिए ना, अब ज़बरदस्ती हम किसी को कुछ खाने को नहीं दे सकते हैं। माहौल ही ऐसा हो गया कि लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, और ऐसा हुआ भी है क्योंकि कई लोगों का शायद विश्वास टूटा भी है, तो इसलिए लोग अब प्रसाद ग्रहण करने से भी डरते हैं। इसलिए मैं अपने भोले बाबा से, अपने गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि उनके नाम का अगर कोई नहीं खाएगा, मंदिर में छोड़ आया करूँगी, मैं खुद कभी नहीं खाऊँगी, माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और एक सत्संग सुना मैंने आज ही संगत जी के, गुरुजी, मैं सुबह से कह रही थी कि मैं सुबह गई तो दूध कम था फ्रिज में, कि भोले बाबा के नाम का मैंने आज भोले बाबा को खीर का प्रसाद लगाना था सुबह, तो मैंने खीर चढ़ाई, तो दूध डाला, खीर बना के मैं तब तक आरती वारती करके उठी, तो मैंने खीर बनाई, उसमें दूध वूध डाला, तो मुझे नहीं पता था कि वो खीर अपने आप ही फट गई, दूध ही फट गया खीर में। तो मैं भोले बाबा को, अब क्या थी, मैं माँ के आगे अरदास करने लगी, अब मैं क्या प्रसाद, क्योंकि कुछ और अंदर मेरे पास था नहीं तब संगत जी। तो मुझे मन में थॉट आया कि मतलब कि मेवा पड़ा हुआ था, थोड़ी सोगी, थोड़े छुहारे बादाम, तो यही रख दे, तो वो रखा। लेकिन मन में एक फांस मुझे लग रही थी कि मैंने आज इनको प्रसाद नहीं लगाया, आज मैंने इनको प्रसाद नहीं मतलब भोग नहीं लगा पाई हूँ। तो फिर मैं निकली बाहर, सारा आरती वारती करके सब, तो मैंने कहा मैं आके वहाँ से फ्रूट ले आती हूँ। तो मुझे था कि जो आपको फ्रूट खाना है तो मैं वही लूँगी, आप खुद उठाना। तो मैं फ्रूट का प्रसाद लगा देती हूँ। संगत जी मैं बाहर गई, मैंने कहा गुड़ भी ले आऊँगी, थोड़ा गुड़ का भी लगा दूँगी, ना मुझे गुड़ मिला ना मुझे फ्रूट मिला। कोई 7:30 का टाइम है, कोई फ्रूट वाला आया ही नहीं है बाहर। मतलब एक ही शॉप खुली थी सब्ज़ी की, तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास सब्ज़ी है। अब मैं दूध लेके आई वापस, तो मैंने कहा चाय भी, खाली चाय क्या प्रसाद लगाऊंगी अपने भोले बाबा को, मैं कुर्बान जाऊं इन पर। दुनिया के त्रिलोकी के मालिक हैं संगत जी, शुक्राना है इनका, इस गरीब बेटी के घर में बैठे हैं कि कभी भूखे भी रहना पड़ता है इनको मेरे साथ। संगत जी मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें मेरे गुरुजी, मेरे मेरे भोले बाबा, मुझे माफ़ करें, कभी भूखे भी रहना पड़ता है इनको। तो मैंने माफ़ी मांगी आके, तो मैं बैठी रही। फिर मैंने आलू फ्राई किए,
अब नमकीन पर स्वाद तो लगता नहीं भोले बाबा को, लेकिन माफ़ी मांग के मैंने वही फ्राई करके आगे रखे। फिर मैं सत्संग सुनने लगी। उसमें मुझे एक सत्संग आया कि मुझे आज तू इस फल का भोग लगा, मैं तुझे मिलने आऊँगा। कल भी मुझे मैसेज मिला था, संगत जी सॉरी मैं पहले कल का बताऊँ कि मैं आज रात को तुझे मिलने आऊँगा। संगत जी रात को मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं जोत में। पिछले हफ्ते मैंने पहले किया था कि मैं गुरुजी की जोत जलानी शुरू करूँगी नवरात्रों में, लेकिन थोड़े नहीं हैं हालात मेरे, तो मैं तब किया था कि मैं गुरुजी की देसी घी की जोत जलाया करूँगी संगत जी। लेकिन ये कोई मेरी बड़ाई नहीं है या गुरुजी का ये नहीं है, गुरुजी का जो मान है उनको हमारे देसी घी की या हमारी जोतों की या हमारे फूलों की या हमारे पैसों की उनको ज़रूरत नहीं है संगत जी। उनको हमारे प्यार, स्नेह, श्रद्धा, हमारे दुलार की ज़रूरत है, हमारे शुक्राना की ज़रूरत है। शुक्राना की भी उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि वो हर जगह पहुंच के कैसे किसी की, अपनी हर किसी बच्चे की मदद कर रहे हैं, कैसे वो सर पे उनके मौजूद रहते हैं हर जगह। भला आप देखिए कई सत्संग, कभी किसी से किसी का सत्संग नहीं मिलता है संगत जी, अलग अलग सत्संग हैं सबके। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मतलब जैसे देखिए यहाँ पे रोज़ वो मुझे दर्शन देने आते हैं। रात को उन्होंने मुझे जोत में दर्शन दिए, त्रिशूल पकड़ के ऐसे धुआं जैसा बना उसका त्रिशूल और गुरुजी का वाइट चोला बन गया। कुर्बान जाऊं उन पर। मैंने मत्था कोई 12:30 एक आधी नींद में ही उठ के मैंने मत्था टेका है, फिर सो गई हूँ। मैं भी लापरवाह, हम भी लापरवाह इंसान हैं, माफ़ करें गुरुजी। लेकिन उनको पता है गुरुजी को कि मेरे बच्चे बहुत लापरवाह हैं, इसलिए तो उन्होंने हमारा हाथ थाम के रखा है। वो हमें गिरने नहीं देते हैं संगत जी, और ना ही कभी गिरने देंगे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। कुर्बान जाऊं अपने मालिक पर। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी ज़िंदगी उन पर कुर्बान है। शुक्राना मेरे मालिक, अनमोल प्रेशियस वाला शुक्राना है मेरे बाबुल का। संगत जी मैंने जोत नहीं जलानी, मैंने सोचा था कि मैं जोत जलाऊंगी तो, लेकिन मैं ये था कि अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि मैं देसी घी की जोत नहीं जला पा रही हूँ। रोज़ गुरुजी के माफ़ी मांगती थी कि गुरुजी मैं आपकी जोत अभी नहीं जला, क्योंकि मैं माँ दुर्गा के तिल के तेल की जोत जलाती हूँ। तो पिछले मंडे ही मुझे हुक्म हुआ कि मेरी रोज़ 7 बजे मेरे आगे सरसों के तेल की जोत जलाना शुरू कर, मैं तेरे घर तुझे मिलने आया करूँगा। मतलब गुरुजी को पता था कि ये इस चीज़ की गिल्टी फील कर रही है कि ये घी की जोत नहीं जला पा रही है, तो मेरी जोत ही नहीं जला रही है। तो गुरुजी का हुक्म हुआ कि देखिए कि मुझे सरसों के तेल की जोत, सोमवार को पिछले हफ्ते हुक्म हुआ कि सरसों की जोत की तेल की जोत जलाया कर मुझे 7 बजे, रोज़ मेरी जोत 7 बजे जलाया कर सरसों की तेल की, तो मैं तुझे मिलने आया करूँगा। कुर्बान मेरे गुरु पाक, कुर्बान जाऊँ अपने बाबुल पर, जो अपनी बेटी की मतलब इतना सा दिल रख लिया उन्होंने। इससे बड़ा और क्या शुक्राना करूं कि मेरी जान गुरु बाप पर कुर्बान है। मैं क्या शुक्राना कर सकती हूं आपका संगत जी। उसके बाद मुझे गुरुजी दूसरे तीसरे दिन उस जोत में दर्शन देते हैं। दूसरे तीसरे कल भी मुझे दर्शन हुए उनके, और नाग देवता के रूप में भी दर्शन हुए, और उन्होंने हुक्म दिया कि मुझे पानी का गिलास तू आगे रख, मैं आया हूँ। और मैंने ठंडे पानी का गिलास उनकी जोत के आगे रखा, क्योंकि और अब तब मैं अभी गुरु पास सब जानते हैं। तो जब मैं सुबह, ये कल की बात थी संगत जी, आज सुबह जब मैं खीर नहीं भोग लगा पाई तो दिन को मैं सोच रही थी मैं किस चीज़ का भोग लगाऊं। तो पहले तो सुबह मैंने ये सुना कि मुझे आज इस फल का भोग लगा। आज सोमवार है, सदा महाशिव का वार है, तो मुझे इस चीज़ का, इस फल का भोग लगाना। लेकिन फल मुझे कोई मिला नहीं, तो मैं दिन में यही सोच रही थी, और ये भी गिल्ट फील हो रहा था कि मैं गुरुजी शाम को अभी जोत जलाते अभी जोत जलाने का टाइम भी होने वाला है संगत जी। तो मैंने सोच ही रही थी मन में कि मैं आज शाम को चलो केले ले आती हूँ गुरुजी, उनका फल का भोग लगाती हूँ। तो सडनली काम करते करते मुझे मन में आया कि सत्संग सुन। तो मैं कारपेट मैंने निकाले थे जो सर्दियों में उठाए थे धोने के लिए, तो मैंने कहा वो धोते धोते मैं सत्संग भी सुन रही थी। उस सत्संग में 3-4 सत्संग एक साथ आए, उनमें मेरे हर सवाल का जवाब गुरुजी ने दिया संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का कि मैं सुबह से सोच रही थी, तो उसमें एक आंटी को ये कहा गया कि तू सोचती है भोग लगा, मुझे खीर का भोग लगा।
जैसे मैं दिन से सोच रही थी कि मैं शाम को गुरुजी किस चीज़ का भोग लगाऊं, अब मैं किस चीज़ का भोग लगाऊं। शाम को केले ले आऊँगी, तो थोड़े फल ले आऊँगी या रसगुल्ले ले आऊँगी, उनका भोग लगाऊँगी। तो उन्होंने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मुझे शाम को खीर का भोग लगा, और साथ में फल जो उन्होंने कहा था इस फल का, तो उन्होंने कहा कि मुझे मैंगो का भी भोग लगा, आम का भोग लगा। तो देखिए संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों को कैसे सुनते हैं। मतलब एकदम से वो, मैं सोच ही रही थी, मेरे मन में ये थी कि मतलब ऐसे मन का चूरा जैसा होता है ना कि मैं क्या करूं, क्या लगाऊं, क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि आम का लगा और साथ में खीर का भोग लगा, कि भोलेनाथ को खीर का भोग लगता है। देखिए संगत जी, मतलब कितने करीब हैं वो हमारे दिल के, हमारी सोच से भी ज़्यादा करीब हैं गुरुजी हमारे। उनका शुक्राना है मेरे मालिक, आपका अनमोल शुक्राना मेरे मालिक। हाथ ना छोड़ना, इस दुनिया ने गिराया है लेकिन आपने गिरने नहीं दिया मुझे मेरे मालिक। संगत जी, उसके बाद मुझे ये हुआ कि खीर का और आम का भोग लगा। तो उसके बाद मुझे एक और ये सुनने आया कि चाय प्रसाद जो है वो पकाना चाहिए अच्छे से। जल्दी वाली चाय मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार मैं जल्दी चाय बना के गुरुजी के उधर रख लेती हूँ, तो बाकी काम करती रहती हूँ। तो उन्होंने, एक अंकल जी बता रहे थे कि चाय को अच्छे से पकाना है, उसके बाद गैस ऑफ करके उसको ढक के रख देना है, तो बहुत टेस्ट आता है चाय में। तो वो चाय, स्ट्रॉन्ग वाली चाय, और मतलब कोल्ड कॉफ़ी गुरुजी को स्ट्रॉन्ग वाली बहुत पसंद है। तो मैं कई बार जल्दी में चाय अच्छी नहीं, जितनी जैसे होता है मतलब जल्दी बना के रख देती हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला बहुत सी गलतियाँ हम में हैं गुरुजी, बहुत सी कमियाँ हैं मेरे बाबुल, कि उन गलतियों को माफ़ करके हमारा हाथ पकड़ के, जैसे एक बच्चे को चलाते हैं माँ बाप, ऐसे हमको भी चलाइए गुरुजी। जहाँ गलती होती है बेशक डांट दीजिए, एक थप्पड़ भी मार दीजिए, लेकिन हमारा हाथ कभी ना छोड़ना मेरे बाबुल। अपनी बच्चियों के सर पर आपने हाथ रखा है, इन यतीम बच्चियों के सर पे आपने हाथ रखा है मेरे बाबुल, इस बच्ची का हाथ कभी ना छोड़ना। तो संगत जी, ये मेरे छठा सत्संग था। छठे सत्संग में 3-4 सत्संग हैं ये। मैं बीच में भूल जाती हूँ कुछ बातें, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया है कि बहुत सा ब्लैक मैजिक मुझ पे हो रहा है, बहुत ब्लैक मैजिक लोग करते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, तू ऐसी सोच अपने मन में मत ला। जो लोग मतलब तेरे पीछे पड़े हैं या तुझे तंग करते हैं, उनके आगे मैं खड़ा हूँ, वो अब तेरे तक नहीं पहुंच सकते। और ऐसा है भी, गुरुजी ने कुछ आज जैसे मैं सुबह वो फ्रूट, एक और सत्संग हुआ संगत जी के, मैं जब फ्रूट लेने गई, मैं वहाँ फूल लेने भी गई, तो मैं वाइट कलर के फूल ढूंढ रही थी, मिले नहीं। मैंने गुलाब लिए गुरुजी के लिए, माँ के लिए, और दूसरे गेंदा के फूल लिए। संगत जी वापस आई तो मैं जब वहाँ से मोड़ टर्न कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगा मेरी पीठ पे कोई चीज़ चिपकी है आके। तो मुझे लगा शायद किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या क्या है, तो मैं शरीर भारी सा होने लगा। तो आगे आते आते मुझे थॉट आया कि एक चौराहा था, वहाँ से मुझे थॉट आता है कि यहाँ से 3 पत्थर उठा के अपने दाएं हाथ में रख ले। तो मैंने ले लिए वो 3 पत्थर उठाए, दाएं हाथ में रखे। आगे आके मैंने थोड़ा दूध वगैरह लिया, धूप ली, और आगे आके मैंने थोड़ा से आलू लिए, थोड़ा हरी मिर्च, धनिया वनिया लिया। तो मैं रोड क्रॉस करने लगी, तो सामने ही पीले कलर के फूल लगे हुए थे रोड पे, बड़े ही खूबसूरत फूल थे। तो मुझे मन में थॉट आया कि ये मैं महाशिव के लिए ले जाती हूँ उनको। ये वो क्या नाम है उन फूलों का, सॉरी मैं भूल गई, कि ये फूल शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। तो मैंने कहा मैं तोड़ लेती हूँ। संगत जी, वो हाथ में मैंने एक जगह सामान पकड़ा था, तो मैं वो फूल तोड़ने लगी, सडनली मेरे हाथ से वो लिफाफा छूटा, तो रोड पे गिर गया। रोड पे गिर गया तो वो मैंने जो आलू लिए थे वो बिखर गए, और रोड के वहाँ पे एक शीशा पड़ा हुआ था, वो कुदरती पता नहीं वो शीशा कहाँ से आया संगत जी, वो शीशा टूट गया वो आलू गिरने से। और इतनी तेज़ गाड़ी वहाँ से आ रही थी कि वो आलू जो रोड पे गिरे, दो मतलब सब्जियाँ तो ऐसे नहीं, एक आलू के ऊपर से गाड़ी गई है, ऐसे बिल्कुल प्रेस हो गया वो। मैं एकदम, मेरे माथे पे पसीना आ गया कि जैसे गुरुजी ने बहुत बड़ी बला मुझसे टाली संगत जी,
कि मतलब वो शीशा जैसे टूटना, कहते हैं कि शायद गुरुजी ने कोई आई हुई सख्ती मुझ पर डाली, ऐसे वो गाड़ियाँ वहाँ से निकली हैं कि अगर एक सेकंड के लिए मेरा पैर पीछे को होता तो वो गाड़ियाँ शायद मेरे ऊपर से ही गुजर जाती। पता नहीं किसका क्या वार था संगत जी, मेरे वो गुरुजी जानी जहान है। अब मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती। मैंने अपने अच्छे बुरे जितो भी सब कुछ भी था, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, मैंने सब अपने गुरुपा के चरणों में रख दी है। वो जैसे चाहेंगे, वो जैसे चाहेंगे चलाएंगे, जहाँ चाहेंगे बचाएंगे, क्योंकि उनके सिवा ना मेरा और ना ही मेरे बच्चों का कोई सहारा है। मुझे तो कई बार गुरुजी ने मौत के मुंह से निकाला है और आज भी निकाला है। और मैं कई बार रोती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं ये जो झुंड बनाए हुए हैं लोगों ने मेरे पीछे ब्लैक मैजिक करते हैं, जो मुझे गिराना चाहते हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी के, मतलब जहाँ गद्दी रखी है, कई बार चरण स्वरूप रखा है, उस पे सर रख के रोती हूँ। जिस चेयर पे गद्दी लगाई है उस चेयर पे मुझे लगता है गुरुपा यहीं बैठे हैं, तो उनके घुटनों पे सर रख के रोती हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ मुकाबला इतने लोगों का। मैं नहीं, उनका मैंने क्या बुरा किया है। तो गुरुजी का यही जवाब आया कई बार कि मैं ये अरदास करती थी कि जो अब मुझ पे करते हैं, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं कहीं से भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती गुरुपा। तो मुझे ये मेरा यही अरदास होती है गुरुजी से कि गुरुजी आप संभालो, जो मुझ पे करते हैं उनको वही रिटर्न करो, आप उनको वही वापस करो, वो उन चीज़ें उनको वापस जाएं। देखिए ना, अगर हम किसी को सताते हैं, वही तकलीफ़ अगर हमको लगे तो फिर हमको एहसास होगा कि दूसरे को कितनी तकलीफ़ होती है। तो यही तकलीफ़ मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो वो मुझ पर करते हैं या ऐसे ब्लैक मैजिक किसी पर भी लोग करते हैं, वो उनको वापस हो जाना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट उनको दे दो आप, कि जो किसी पर करते हैं वही उनको वापस जाएंगी जब वो चीज़ें, तो उनको एहसास होगा कि तकलीफ़ क्या होती है। तो एक दिन मुझे मैसेज मिला था कि तेरी अरदास कबूल हो गई है, अब तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा, मतलब तेरे बाऊजी तेरे साथ खड़े हैं, ये चीज़ें अब तुझ पर असर नहीं कर पाएंगी, जो तुझ पे करेगा वो उसको वापस, मतलब मेरे महावीर, मेरे हनुमान वापस उसको वो चीज़ उनको वापस हो जाएगी। तो शायद आज जो मुझे महसूस हुआ संगत जी कि मेरी पीठ पे जैसे कोई चिपक गई थी कोई चीज़ आते आते, पता नहीं किसने पीछे से क्या किया। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, मेरे दिल में उस वक्त यही आया था कि अगर किसी ने कुछ किया देख लेंगे, खुद गुरुजी देख लेंगे, खुद मेरे शिव शंकर देख लेंगे, खुद मेरे भोलेनाथ देख लेंगे, मेरे महादेव देख लेंगे, जिसने भी कुछ किया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या महसूस हुआ है या क्या तकलीफ़ होगी, वो खुद ही देख लेंगे, इसका जवाब वो देंगे। तो अभी मैंने रोड पूरा क्रॉस भी नहीं किया था संगत जी कि जस्ट वो लिफाफा मेरे हाथ से गिरा, वो सब्ज़ी मेरी बिखरी, उसमें से मतलब कि ऐसे हुआ कि उस सब्ज़ी के ऊपर से ऐसे गाड़ियाँ निकली कि प्रेस हो गई बिल्कुल। मतलब मैं हैरान हो गई, मुझे ये लगता था कि अगर एक सेकंड को मेरा पैर आगे गया होता तो शायद वो गाड़ियाँ मुझ पे ही चढ़ जाती। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे गुरुपा के मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल की धड़कनें आप पर कुर्बान हैं, मेरे बच्चे भी आप पर कुर्बान हैं। जो गलत लोग उन पर गलत चीज़ें करेंगे मेरे गुरुपा, वो मेरे नहीं, वो गुरुजी के बच्चे हैं, वो गुरुजी उनके नाना हैं। तो जो उन पर गलत करेंगे तो गुरुजी उनको नहीं छोड़ेंगे। किसी पर भी गलत होगा, जिनका हाथ भी संगत जी गुरुजी ने थाम रखा है, गुरुजी कभी अपनी संगत के साथ गलत नहीं होने देंगे। मेरी यही दुआ है कि गुरुजी जो लोग ऐसे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी लोगों को तंग करते हैं, मेरे गुरुजी उनके दिलों में भी रहम डालें कि वो किसी को तकलीफ़ ना दें, वो दुश्मन की जगह दोस्त हो जाएं। क्यों किसी को तकलीफ़ देते हैं, आखिर क्या मिलता है? अपना ये जहान भी गंदा करते हैं और आगे वाला भी। हमको तो गुरुपा बचा लेते हैं, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। फिर संगत जी इतना तो गुरुजी ने एहसास करा दिया आज भी मुझे, कि जैसे उनका मुझे मैसेज मिला था कि तेरे गुरुजी, तेरे बाऊजी तेरे साथ हैं। ये मैसेज मुझे इन्हीं लफ्ज़ों में मिला था कि तेरा प्यो खलोता है, उन तू फिक्र ना करें, तेरा प्यो खलोता है, अगर तू मेरे ते छड्डी है तेरा प्यो खलोता है, उन तू फिर कोई चीज़ तुझे छू भी नहीं पाएगी, अब तेरे पर कोई चीज़ नहीं आएगी। तो संगत जी यही मुझे आज भी गुरुजी ने एहसास कराया, जब वो रोड पे, अभी मैंने क्रॉस भी नहीं किया, गुरुजी ने वो वार उनका पलट कर दिया वापस। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू मेरे अब्बू जी, आई लव यू मेरे अब्बू जी।
संगत जी, अगर आज मैं अब्बू जिंदा होते शायद वो मुझे इतना प्यार ना कर पाते। मुझे गुरुजी अपने सब रूप में, अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। और जब से मैंने उनकी जोत जलानी शुरू की है, कल उन्होंने मुझे नाग रूप में भी दर्शन दिए, अपने सफ़ेद चोले में भी दर्शन दिए, त्रिशूल रूप में भी दर्शन दिए। वो मुझे अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं और यही एहसास कराते हैं कि तू रोया ना कर, तू बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, तू बच्चों की फ़िक्र मत कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, लेकिन फिर भी माँ होना, इसलिए कई बार मैसेज मिलता है कि तेरी आजमाइश है, तू अपनी आजमाइश में पूरी उतरी है, अब तेरा कोई बुरा नहीं। अब मुझे गुरुजी का उस दिन मैसेज मिला कि तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है तिये। तो और मुझे महसूस भी होता है संगत जी कि अब मेरा मतलब, जब से मुझे, नहीं तो मैं मतलब नवरात्रों से पहले तक तो मैं दिन रात रो रही थी संगत जी। बहुत तंग किया था लोगों ने, ब्लैक मैजिक ये वो, लेकिन गुरुजी साथ साथ मुझे हील करते रहते थे। कभी वो कहते थे ले आ जल प्रसाद दा लोटा, मेरे स्वरूप नाल टच कर तो इसनु ग्रहण कर। तो मैं वो करके पी लेती थी, तो एकदम जो ऐसे लगता था मेरी आत्मा जल रही है, तो मेरी रूह ऐसे ठंडी हो जाती थी वो जल प्रसाद पी के। अब मैं सुबह रोज़ उससे नहाती भी हूँ, आधे जल प्रसाद से नहाती हूँ और आधे को पीती हूँ। उसके बाद मुझे मतलब कि संगत जी 75% मेरी मेडिसिन छूट गई है। नहीं तो मैं रोज़ संगत जी, रोज़ मतलब सुबह लंच के, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद रोज़ एक पैरास्टामोल चाय के साथ लेती थी, तभी उठ के मैं कोई काम कर पाती थी। रोज़ मेडिसिन मतलब कि कोई ना कोई खानी मैंने, दर्दों वाली, बुखार वाली, सिर दर्द वाली। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई है संगत जी की अब मुझे सिर्फ ये ब्लड प्रेशर की मैं एक टेबलेट अभी खा रही हूँ, बाकी सब दवाइयाँ मेरी बंद हो गई हैं। और गुरुजी का हुक्म हुआ था कि तू जो भी दवाई अब खाती है वो मेरे जल प्रसाद के साथ खाया कर, वो भी ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, मुझे ये होप भी दी है गुरुजी ने कि तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। और उस दिन गुरुजी ने वो गाना पूरा मेरे मन में गाया संगत जी। मुझे, मैं क्या कहूँ कि मुझे कैसी फीलिंग तब आई कि एक मुर्दा दिल में जान डालते हैं गुरुजी। एक मुर्दा दिल इंसान को जिंदा करके रखते हैं गुरुजी। मैं तो मर ही चुकी थी संगत जी, बस मैं यही सोचती थी कि मौत आ जाए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुझे अभी तो तेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो तुझे खुशियाँ देखनी है तिये, तुझे तो अभी खुशियाँ देखनी है, तुझे अपने बच्चों का सुख देखना है, तुझे अभी इंसाफ मिलेगा, तुझे मैं इंसाफ दिलाऊंगा। तो संगत जी, इससे बड़ा और क्या शुक्राना होगा, क्या सत्संग शेयर करूं मैं, गुरुजी की क्या वडियाइयाँ बताऊं, गुरुजी की क्या हकीकतें बताऊं, कि गुरुजी की क्या क्या मैं मतलब कि मैं उन चीज़ की व्याख्या ही नहीं कर सकती, मैं उस चीज़ का मतलब बखान ही नहीं कर सकती कि गुरुजी की क्या क्या दिखाते हैं वो इंसान को। आप देखिए कहाँ से नहीं उनके सत्संग सुनाई दे रहे, कहाँ से नहीं गुरुजी की आवाज़ सुनाई दे रही, कहाँ से नहीं उनके शुक्राने सुनाई दे रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में गुरुजी के शुक्राने सुनाई दे रहे हैं। तो इससे बड़ी हकीकत और क्या होगी कि जिन लोगों को, जिन बच्चों को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, वो उनकी मतलब उनके ऊपर अब काला साया भी नहीं पड़ने देते, क्योंकि गुरुजी का साया जो पड़ चुका हम पर, और ये साया मैं कहती हूँ जन्म जन्म तक हमारे सर पर रहे। मेरे गुरुपा, मेरे बाबुल, आपका ये साया जन्म जन्मांतरों हमारे सर पर रहे। अपनी बच्चियों को सदा अपने चरणों में शरण देना। जितनी भी बच्चियाँ आपकी परेशान हैं गुरुजी, सबको अपने चरणों में ले लो, अपने हाथ उनके सर पे रख दो गुरुजी। इस दौर में, कलयुग के इस दौर में आपकी बेटियों को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। सबके लिए अच्छा कीजिए, और जो लोग बुरा कर रहे हैं, काला जादू करते हैं, उनके दिलों को भी, उनकी रूहों को भी पाक करो, उनकी रूहों को भी पाक करो इस गलाजत से, इस गंदगी से जो वो लोगों को तंग करते हैं, गंदी सोच से, जो भी हैं, जिस भी माशरे में हैं, उन सब के दिलों में सब के लिए रहम डालो गुरुजी। सब अच्छे हो जाएं, कोई किसी का बुरा ना करे।
अपनी बच्चियों के सर पे ऐसे ही हाथ रखना मेरे मालिक। शुक्राना है आपका, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है मेरे मालिक, करोड़ों शुक्राना है आपका, अनमोल प्रेशियस वाला शुक्राना है मेरे मालिक। मेरी जान भी आप पे कुर्बान है मेरे गुरुपा। संगत जी, यहाँ पे मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ। बहुत सारे सत्संग और भी हैं, क्योंकि मैं कुछ बातें भूल जाती हूँ। जब वो ठीक होगा, वो कमी जो मुझ में ठीक हो जाएगी, जब मेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी, मेरी जो धुंधली आंख में, वो बहुत बड़ा, गुरुजी ने कहा है कि तू आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने वाली है, तो तैयारी कर ले। अब वो गुरुजी जानते हैं, शायद गुरुजी किसी बात को लेके मुझे हील करने वाले हैं, शायद गुरुजी मेरी कोई अरदास पूरी करने वाले हैं। बच्चे तो मैंने उनके चरणों में ही सौंप दिए हैं। देखिए, इंसान हैं हम, बहुत गुनाहगार होते हैं, पता नहीं जाने अनजाने हम क्या गुनाह करते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमारे सारे गुनाह माफ़ करके हमारे कर्म काटते हैं। वो कहते हैं तू रोती है, तुझे रुलाया जाता है। कई बार मुझे महाशिव का ऐसा मैसेज मिलता है कि तेरे कर्म कट रहे हैं, तेरे रोने से तेरे कर्म कटते हैं। गुरुजी, मैं अपने आंसुओं से आपके चरण धोना चाहती हूँ, आंसुओं से आपके चरण धोती भी हूँ। कई बार मैं रोती हूँ संगत जी, तो आंसू मेरे वहाँ उस मैट पे, छोटे से मैट पे गिरते हैं, जहाँ पे छोटा सा मैंने गुरुजी का छोटा सा वो रखा हुआ है स्वरूप। उसके ऊपर मैंने आसन बिछा के, फिर छोटा सा आसन बिछा के उसके ऊपर गुरुजी के चरण स्वरूप रखा है। तो कुर्बान जाऊँ, कई बार वहाँ सर रख के रोती हूँ। लेकिन अपनी बेटियों के आंसू गुरुजी कभी ज़ाया नहीं जाने देते। वो हाथों हाथ हकीकत दिखाते हैं और हाथों हाथ अपने दर्शन दे के एहसास कराते हैं कि सुन ली है मैंने, तेरी बात सुन ली है मैंने। अपने बच्चों को, खुद को उन्हीं के सुपुर्द किया हुआ है, मेरे नहीं, वो गुरुजी के बच्चे हैं, मैं भी उनकी बेटी हूँ। गुरुजी, अपनी शरण में रखना, सारे बच्चों को अपनी शरण में रखना, सारे बच्चों को। शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने जिन जिन मुसीबतों से बचाया, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। इस शुक्राना के साथ मैं खुद को अपने गुरुपा पर कुर्बान करती हूँ, गुरुपा पर कुर्बान करती हूँ। मैं उनका सदका खा रही हूँ और उनका शुक्राना करते हुए ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और सारी संगत को प्रणाम, गुरुजी को भी प्रणाम, फिर सारी संगत को प्रणाम। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी। और गुरुजी से कहती हूँ कि प्यार कभी कम नहीं करना, बाबुल कोई सितम कर लेना, मर जाएगी बेटी वरना, इतना करम कर लेना। गुरुजी, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, अनमोल प्रेशियस वाला शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, थैंक